कल हमारा जो टॉपिक था वो था कि भारत की आर्थिक नीति, ठीक है ना, जिसमें हमने कल लिबरलाइजेशन उदारीकरण वाला पॉइंट पढ़ा था। आज हमारा जो पॉइंट हैगा वो हैगा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण वाला पॉइंट, ठीक है। लिबरलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा क्या होता हैगा, ठीक है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, प्राइवेटाइजेशन। The industry policy of 1991 seeks to strike the role of public sector to provision of infrastructure and to arise where security and strategic consideration predominate. It aims of a disinvestment of equity of public sector undertaking PSUS and to object this undertaking to competition. Exclusive reservation for public sector has been reduced to only 3 industry group. Privatization is the process of reducing the role of public sector in economic activity of country. It involves introduction of private ownership, private management and control in public sector enterprises. 1991 से भारत प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत देश में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम करके निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। 1991 के बाद से क्या कराया गया, जो सार्वजनिक कंपनियां थी, सार्वजनिक क्षेत्र थे, ठीक है ना, उन सबको खत्म करके धीरे धीरे, खत्म नहीं करा पूरी तरह से, धीरे धीरे कम करके क्या कराया गया, प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया गया, निजीकरण पे जोर दिया गया। निजीकरण के अंतर्गत कुछ चिन्हित सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाना, अर्थात उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप दिया। गवर्नमेंट की जो ये बोल सकते हैं सोशल कंपनियां थी, सामाजिक सार्वजनिक कंपनियां थी, पब्लिक कंपनियां थी, उनको क्या करा गया है, प्राइवेट कंपनियों में कन्वर्ट कर गया है, प्राइवेट सेक्टरों में सौंप दिया गया है। नए स्थापित किए जाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को प्रारंभ से ही निजी स्वामित्व को दे दिया गया। जितनी भी पब्लिक कंपनीज बन रही है उनको किसमें सौंप दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन में। इस प्रकार निजीकरण वो प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों के किसी उपक्रम को पूर्णतः या अंशतः निजी स्वामित्व में परिवर्तन कर देना अथवा स्थापित किए जाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र के नियंत्रण में स्थापित करना ही निजीकरण कहलाता है। पब्लिक कंपनी को पूरी तरह से या फिर उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनी के हाथों सुप्रत कर देना, दे देना, ये क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कहलाता है, ठीक है ना। निजीकरण की, प्राइवेटाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स दी है हमें। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना, दूसरा दिया स्थायी रूप से घाटे में चल रहा सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। जो परमानेंट कंपनी है तो वो अगर घाटे में चल रही है तो उसको प्राइवेट कंपनी में देकर उसको प्रॉफिट कमाना, प्रबंध को प्रभावशाली बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र से प्रतियोगिता कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, सरकारी नियंत्रण को कम करना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट दिया है एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कुशलता में वृद्धि। निजीकरण उपक्रम की कुशलता में वृद्धि करते हैं, इंक्रीज इन इफिशियंसी, ठीक है ना। आपकी जो भी कुशलता होती है, एफिशिएंसी होती है, उसमें क्या होता है, बढ़ावा मिलता है हमें प्राइवेटाइजेशन। प्रतियोगिता में वृद्धि, इंक्रीज इन कंपटीशन, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, और कंपटीशन जितना ज़्यादा होता है उतना ही काम अच्छा होता है। रिमूविंग द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पूंजी की जो कमी हैगी उसको क्या करना, हमें खत्म करना है। नेक्स्ट दिया है तीव्र विकास। निजीकरण में देश पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है। निजीकरण अनुसंधान तथा टेक्नोलॉजी में धन के विनियोजन को प्रोत्साहित करता है, जिससे विकास की गति में तीव्रता आती है। जीवन स्तर में वृद्धि, उद्योगों का निजीकरण जनसाधारण को उच्च जीवन स्तर प्रदान करने में सहायक है। यह उपभोक्ताओं के हित में है क्योंकि उन्हें सस्ती, सुंदर तथा टिकाऊ वस्तुओं को, सिंपल सी बात करते हैं कि अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, पब्लिक कंपनी, अगर उसको हम प्राइवेट सेक्टर में डालते हैं तो सबसे बड़ा उसका कारण ये बनता है कि गवर्नमेंट के ऊपर से लोड कम हो जाता है, ठीक है ना। अब वो अंडरटेक किसके हो गई, प्राइवेट कंपनी, तो गवर्नमेंट के वहाँ से हस्तक्षेप खत्म हो जाता है, लोड खत्म हो जाता है कि हमें कंपनी चलानी है। दूसरी चीज़ ये आती है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कंपटीशन ज़्यादा रहता है, ठीक है। एक नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनी हो गई, पब्लिक कंपनी, उसके साथ कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है ना। कंपटीशन किस में होता है, प्राइवेट कंपनी। गवर्नमेंट की कंपनी अगर प्रॉफिट में भी चलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, लॉस में भी चल रही तो कोई दिक्कत नहीं, बट कंपटीशन कहाँ आता है, प्राइवेट कंपनी। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है कि अगर उसको प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया जाता है तो वो कंपटीशन के नज़र से क्या करती है कि तरक्की करती है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतनी ज़्यादा वो कंपनी क्या होती है, सक्सेस होती है।
ये हो गया हमारा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व के साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत समस्त आर्थिक क्रियाएं जैसे क्रय विक्रय, सेवाओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात, बैंकिंग, पूंजी निवेश वैश्विक बाजार के संपर्क में रहकर संचालित होती है। वैश्वीकरण में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी आदि का विश्व में स्वतः प्रभाव बना रहता है। वैश्वीकरण में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पारस्परिक निर्भरता बढ़ जाती है। अब वैश्वीकरण सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? लिबरलाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हमने खत्म करा था, ठीक है ना। फिर प्राइवेटाइजेशन कर दिया कि अब जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसको किस में कर दिया? प्राइवेट। अब क्या कर रहे हैं हम? ग्लोबलाइजेशन, विदेश नीति अपना रहा है, वैश्वीकरण अपना रहा है। मतलब जो हमारी कंपनी है उसको हमें क्या करना है? इंडिया में नहीं है, इंडिया में ही नहीं, हमें पूरे वर्ल्ड में उस कंपनी को क्या करना है? फेमस करना है। कैसे? अगर आप फॉरेन में बिजनेस करते हो, फॉरेन कंपनी हमारे यहाँ आती है तो किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन रहते हैं, आप उसको पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं रहती है कि ठीक है ना। अगर आप फॉरेन में बिजनेस करना चाहते हो आप इसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ की गवर्नमेंट परमिशन दे, यहाँ की गवर्नमेंट परमिशन। फॉर्मेलिटी जो पहले दी जाती थी वो अब क्या कर दी गई? बिल्कुल खत्म, ना के बराबर कर दी गई। पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, आपको वो पूरा करना पड़ता, बट अब उसको क्या कर दिया गया? लिमिट कर दी गई है, उसकी एक सीमा बना दी गई है कि आपको इतनी से इतनी ही चीज़ें करनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की विशेषताएं। विश्व के अन्य देशों से आपसी विनिमय में वृद्धि होना, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि अगर आप फॉरेन से बिजनेस करते हो, ठीक है ना, फॉरेन में बिजनेस करते हो तो उससे हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर तो हमें विदेशी पूंजी मिलती है, ठीक है ना, फॉरेन का पैसा मिलता है। दूसरा हमारा फॉरेन में नाम होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को भारत में तेजी से आगमन होना, ठीक है ना। इंटरनेशनल कंपनियां हैं, ग्लोबल जो कंपनियां हैं उनको क्या करना? हमें इंडिया में आने की परमिशन देना ताकि वो यहाँ पर आकर बिजनेस कर सके। भारतीय कंपनी द्वारा विदेशों में अपनी व्यापार शाखाएं खोलना। इंडिया की जो कंपनी है उसके फॉरेन में जाकर अपनी ब्रांचेस खोलना, फ्रेंचाइजी देना, अपनी खुद की कंपनी डालना। विश्व के सभी देशों में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास होना, ठीक है ना। अगर आपकी कंपनी फॉरेन जाती है या फॉरेन की कंपनी इंडिया आती है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा आपसी सूचना संबंध होता है, ठीक है ना, नेटवर्क इशू रहता है, बोलते हैं कि हम फॉरेन से बात करना, ठीक है ना, उनको हमारे सारी जानकारी रहेगी। क्यों? क्योंकि उनकी यहाँ कंपनी स्थापित है कि भैया इंडिया का मार्केट कैसा आएगा, उनकी कंपनी। हमारी कंपनी अगर फॉरेन में रहेगी तो हमें उनके मार्केट के बारे में पूरी डिटेल रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट दिया है भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिति सुदृढ़ होना। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है, विदेशी पैसा आएगा, उसके क्या होना? स्थिति ज़्यादा होना। क्या अगर फॉरेन की कंपनी यहाँ आएगी या फिर हम जॉब करेंगे तो पैसा तो फॉरेन में ही मिलेगा, उनकी करेंसी में मिलेगा, तो हमारा वो फायदा है। विदेशी निवेश में अनुकूल वृद्धि होना, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना, वस्तु सेवा का पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होना, ठीक है ना। अब एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नवीन तकनीकों का। अगर आप फॉरेन से बिजनेस करते हैं या फॉरेन से बोल सकते हैं फॉरेन में बिजनेस कर रहा हो या फॉरेन की कंपनी अगर, तो नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है ना। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए नए चेंजेस आएंगे मार्केट में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे गाड़ी की टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। गाड़ी की टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है। मोबाइल कंपनीज है, हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है मोबाइलों में, फंक्शन में, ठीक है ना। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है ग्लोबलाइजेशन के साथ। जीवन स्तर में वृद्धि, ठीक है ना। हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस होते हैं, उसमें इंक्रीज होता है, ठीक है ना। हमारा पहनना, ओढ़ना, उठना बैठना सब चीज़ें चेंज हो जाती है। हमारी जो इकोनॉमी है तेज़ी से विकास होना उसमें, ठीक है ना। विदेशी व्यापार में वृद्धि, फॉरेन के जितने भी व्यापार हैं बिजनेस उसमें वृद्धि होना। विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि होना, हमारे जो भी विदेशी पूंजी है ठीक है ना, फॉरेन करेंसी है उस सब में वृद्धि होना। विदेशी निवेश, हम फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उन कंपनियों में। विदेशों में रोजगार के अवसर, अब विदेशों में रोजगार के अवसर मिल ही जाएंगे, हमें कंपनी अगर हमारी खुलेगी तो वो रोजगार भी मिलेगा, ठीक है ना। या फिर ये बोल सकते हैं कि हमें भी जॉब के ऑफर मिलेंगे, अगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम किसी भी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी पकड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे तीनों पॉइंट यहाँ पर खत्म होते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये हम कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।